बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज आज हम 4.4 जो है वो कर रहे थे। 4.4 के पिछले लेक्चर में हमने 26 क्वेश्चन कर लिए थे। अब 27 क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? ये वर्ड प्रॉब्लम है। तो क्वेश्चन क्या है? करंट ए सिटी हैज़ अ करंट पॉपुलेशन ऑफ 1 lakh and the population is increasing by 3% each year. What will be the population be in the 15th year? एक सिटी है जिसकी करंट पॉपुलेशन जो है वो A1 कितनी है? 1 लाख है। ठीक है। और इसमें जो इंक्रीज़ हो रहा है वो हर साल 3% इंक्रीज़ हो रहा है, यानी हर साल इस शहर की आबादी 3% बढ़ रही है। यानी रेट जो है आर उन्होंने दे दिया 3%, हर साल इसमें इंक्रीज़ हो रहा है। तो फिर चूँकि उन्होंने कहा इंक्रीज़ हो रहा है ईच ईयर, यानी ईच ईयर का जो लफ्ज़ यूज़ हुआ उससे हमने ये गैस किया कि ये आर जो है वो कितना है? 3% है। ठीक है। इसको हम इनिशियल पॉपुलेशन कह देते हैं। उसके बाद व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन 15 ईयर? 15 साल बाद इस शहर की जो पॉपुलेशन है वो कितनी होगी? तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे पॉपुलेशन रेट ऑफ पॉपुलेशन फार्मूले से। ये सेकंड ईयर में भी आपने पढ़ने हैं, इसलिए मैं इसको फार्मूले को इसी से यूज़ कर रहा हूँ। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से इसको नहीं करूँगा ताकि ये अगले क्लासेस में भी आपके लिए आसानी रहे। तो वो फार्मूला क्या है आपके पास? P इज़ इक्वल टू P नॉट इंटू 1 प्लस R होल पावर T। P नॉट क्या चीज़ है? इनिशियल पॉपुलेशन, वो कितनी है? 1 लाख है, इंटू 1 प्लस 3 ओवर 100। 3% है ना, चले पहले स्टेप में 3% लिख देते हैं, होल पावर 15। इसको मज़ीद सॉल्व करें तो बहुत ही इजी है, सारा काम कैलकुलेटर का है। 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है। तो होल पावर 15। इसको मज़ीद आगे चलते हैं, 0.5 डाल देते हैं तो ये एलसीएम लेने के बाद आएगा 103 ओवर 100 रेज़ टू पावर 15। 1 लाख इनिशियल पॉपुलेशन, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1.03 होल पावर 15। देखें 100 है ना नीचे, तो हम ऊपर वाली को पॉइंट में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये कितना आ गया? 1.03 रेज़ टू पावर 100। अब इसको आप कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो आपके पास ये आबादी जो पॉपुलेशन है वो आ जाएगी 15 ईयर के बाद। कितनी आ रही है? 1.55796.74। ये पॉपुलेशन आ गई है इनकी उसके बाद 15 साल के बाद। आप इसको इधर मल्टीप्लाई करें तो ये देखें 5 ज़ीरो इधर कर दें आगे, कितनी बन जाएंगी? 155,796.74। ये उस शहर की आबादी जो है वो 15 साल के बाद होगी, अगर ये आबादी इसी रेट से आगे बढ़ रही है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आपने बस ये फार्मूला याद रखना है, P नॉट इंटू 1 प्लस रेट होल पावर टाइम। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। 28 क्वेश्चन में क्या है? अ सुपर बॉल ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर। टावर की हाइट है 556 फुट हाई। ऑलवेज रीबाउंड्स। जब ऑलवेज का लफ्ज़ यूज़ होता है तो समझ लें आगे जो चीज़ दी हुई है वो आपके पास आर है। ठीक है। रीबाउंड 3/4 ऑफ द डिस्टेंस फॉलन। हाउ फार द बॉल हैव ट्रेवल्ड व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। 6 टाइम जब ये गिरेगी तो टोटल डिस्टेंस। अब ऊपर हमने 27 किया था, उसमें पूछा था 6 टाइम में कितना रिबाउंड किया होगा, लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है ये आपके पास एक टावर है 556 फुट का,
ठीक है। इधर से हमने बॉल जो जब ड्रॉप किया तो ये इसका 3/4 टाइम्स रिबाउंड हुआ, ठीक है। उसके बाद ये बॉल फिर वापस आया, फिर ये ऊपर गया, तो जो आपका अगला आंसर आएगा वो क्या होगा, 556 इंटू 3/4 का स्क्वायर, इतना रिबाउंड हुआ। इस तरह करते करते वो 6 रिबाउंड उसने किए, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ होगा। अब यहाँ आप गौर करें तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, 6 रिबाउंड हुए हैं। ये आपके पास एक एक्स्ट्रा रिबाउंड, एक रिबाउंड तो नहीं है, ये डिस्टेंस है, ये बाउंड है सिंगल। तो हम जो है वो इसका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, देखें ये उसने कहा टोटल डिस्टेंस निकाले, आने का भी जाने का, इधर भी आने का इधर भी जाने का, यानी हर एक रिबाउंड में आएगा भी और जाएगा, जितना डिस्टेंस आएगा उतना डिस्टेंस जाएगा भी। जैसे यहाँ से यहाँ ये आया 556 पावर 3/4, यही आया था नीचे। अब उसके अगले स्टेप में जितना वो बाउंड होगा उतना वापस नीचे आएगा ना, वो डबल हो जाएगा। उसके बाद अगले में जैसे ये यहाँ गया, रिबाउंड होने के बाद ऊपर जाएगा ना, तो फिर वापस तो आना ही आना है रिबाउंड होने के बाद, इतना ही डिस्टेंस इक्वल कवर करेगा रिबाउंड होने के बाद। तो इसमें हम ज़्यादा लंबे काम में नहीं पड़ते, हमें A1 देखें, आप सिंपल सा देख लें। A1 आपको गिवन है 556 फुट और आपको दे दिया उसने 3/4। n का मसला होता है, n आपने कैसे करना है काउंट। n एक तो आपने ये लगाना है, A1 आपके पास ये आ जाएगा और बाकी ये आ जाएगी 6 रिबाउंड। तो 6 में फिर A1 ऐड करें तो कितना आता है, n आपने 7 ले लेना है यहाँ पर। इसका मतलब है हमने इस क्वेश्चन में A7 जो है वो कैलकुलेट करना है। तो A7 क्या होगा, A1 r⁻⁴ 6। आगे चलते हैं, A1 556 इंटू r किया है 3/4 होल पावर 6 है। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये देखें 556 जो है वो होता है 4 बेसिक कैलकुलेटर से आप कर लेंगे आराम से। 4 की पावर 4 है, ये 3 की पावर 6 है, ये 4 की पावर 6 है, ये इससे कैंसिल भी कर सकते हैं। 3 की पावर 6 ओवर कितना है 4 स्क्वायर, तो ये उसका डिस्टेंस आ जाएगा। 3 की पावर 6 को आप कैलकुलेट करें कैलकुलेटर से, तो ये आप ये अगला काम आप उम्मीद है कर लेंगे। नेक्स्ट है 29, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। टीचिंग स्टाफ ऑफ हाई स्कूल इन्फॉर्म्स इट्स मेंबर ऑफ स्कूल कैंसलेशन बाय टेलीफोन। तो एक स्कूल है, उसमें टीचिंग स्टाफ को कैंसलेशन का कहा गया। प्रिंसिपल कॉल्स टू टीचर, ठीक है, प्रिंसिपल था एक, उसने 2 टीचर्स को कॉल की है। उसके बाद क्या है, ईच ऑफ whom in turns calls to other teacher। इन 2 ने फिर आगे 2 को कॉल किए, हर एक ने 2 को कॉल किए, ठीक है। और इसी तरह उनने भी आगे 2 को कॉल की है। तो आगे क्या कह रहे हैं, एंड सो ऑन इन ऑर्डर टू इन्फॉर्म द एंटायर स्टाफ 6 राउंड्स ऑफ कॉल आर मेड। 6 जो हैं वो कॉल्स मेड की गई। काउंटिंग द प्रिंसिपल, हाउ मैनी पीपल आर इन द स्टाफ। पीपल को आप प्रिंसिपल को भी काउंट करें और बताएं हाई स्कूल में कितना स्टाफ होना चाहिए। अब देखें टोटल, अगर आप देखें आप तो आपके पास हम इस तरह लिखते हैं, प्रिंसिपल को 1 लिख लेते हैं, उसने 2 टीचर्स को कॉल की, उन्होंने आगे 2 को कॉल की 4, उन्होंने आगे फिर 2 को कॉल की 8, उन्होंने आगे फिर 2 को कॉल की 16, उन्होंने आगे 2 को कॉल की 32। इस तरह कितने राउंड हो गए, 1 2 3 4 5 6 राउंड हो गए प्रिंसिपल को मिलाकर। काउंटिंग द प्रिंसिपल टोटल इतने कॉल हुए। तो आप के वो कहा जाता है जी आप देखें स्टाफ कितना होगा। आप सिंपली इसमें देखें, इसको छोड़ देते हैं। A1 आपके पास कितना आ जाएगा 2,
और दूसरा क्या आ जाएगा, आर कितना आ जाता है, आर आपके पास आ जाता है 2, 4/2, या इसको करें या इसको करें या इसको करें, 2 ये आंसर आ रहा है। आगे एन आपने कितना डाल देना है, 7। तो इसको कर लेते हैं, ए एन इज़ इक्वल टू A1 आर की पावर 6। A1 कितना है आपके पास 2 है, और ये कितना है आर की पावर 6, 2 की पावर 6 आ गया जी। 2 इंटू 64 कितना बन जाएगा, 128। ठीक है, 128 है, लेकिन इसमें पहला जो प्रिंसिपल है उसने एक की इसको कॉल किया है, तो इस तरह उसको आप माइनस कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा। 5 day रेन काज द रिवर टू राइज, 5 दिन बारिश हुई और जो रिवर है वो राइज हुआ जी। क्वेश्चन नंबर 30, अब कितना राइज हुआ, आफ्टर एन हम लिख देते हैं 5 है, 5 दिन बारिश हुई है। आफ्टर फर्स्ट डे द रिवर रोज 1 इंच, पहले दिन के बाद बारिश जो रिवर है वो 1 इंच ऊपर गया। ईच डे द राइज इन द रिवर ट्रिपल, हर दिन जो है वो रिवर ट्रिपल होता जा रहा है, यानी फर्स्ट डे 1 इंच था, इंक्रीज हुआ। सेकेंड डे कितना हुआ, सेकेंड डे 3 इंच। इसी तरह थर्ड डे वो 9 हुआ, ट्रिपल टाइम हुआ ना, 3 इंटू 3 कर लेंगे हम, तो इस तरह चलता गया कुछ। अब यहाँ देखें, आप गौर करें, ट्रिपल का ईच के बाद जब लफ्ज़ यूज़ हुआ है ट्रिपल, तो आर फिर हम क्या ले लेंगे 3। एन हमें पता चल गया 5 है। तो अब हम कैलकुलेशंस कैसे करेंगे, इसके लिए हम यूज़ करेंगे A5 इज़ इक्वल टू A1 रेज़्ड R रेज़्ड टू पावर N। ठीक है, अब यहाँ पर पहला दिन तो आप निकाल लें 1 इंच था, बाकी कितने बच गए हैं जी, R की पावर कितनी बच जाएगी 4। A1 हमारे पास कितना आया 1 इंच है, R कितना है 3 है, रेज़ टू पावर 4, तो कितना आंसर आ जाता है 81 इंच। तो 5 दिन के बाद वो कितना आगे इंक्रीज़ हुआ 81 इंच। स्टूडेंट्स, इसी के साथ ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में इंशाल्लाह हाज़िर होंगे, और वो 4.5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी। इस एक्सरसाइज में पहले 20 से 25 क्वेश्चन जो हैं वो सारे के सारे MCQs हैं। इन क्वेश्चन में 28 क्वेश्चन जो है वो थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, बाकी शार्ट में भी आ जाएं।